और एकदम आश्वस्त करता हूं, जो दोषी है उसको हम माला पहनाने नहीं कहेंगे, माला चढ़ाने के लिए ही कहेंगे। नमस्कार। बात बुलडोजर की करते थे, बात देखते ही गोली मार देने की करते थे, बात करते थे कि माला पहनाने नहीं माला चढ़ाने की बात सोचिए। और साहब पहले ही परीक्षा में बुरी तरह फेल हो गए। जी हां, हम बात निर्भया मामले की कर रहे हैं। वही निर्भया जिस मामले में आज जनाब ट्वीट करके जानकारी देते हैं कि यह मामले की जांच सीबीआई करेगी। तो आखिर 21 दिन से इनकी पुलिस क्या कर रही थी? इतना नकारा नपुंसक पुलिस के हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन होने का मतलब क्या है? तो कि एक लड़की को न्याय नहीं दिला सका। बिहार की पुलिस जो है उस अपराधी तक नहीं पहुंच सका जिस अपराधी ने हमारी बेटी निर्भया को इस हद तक जाने पर मजबूर किया। यही न कहा जाएगा कि 21 दिन के अनुसंधान के बावजूद भी बिहार पुलिस अपराधियों तक नहीं पहुंच पाया। आखिरकार जनाब को सीबीआई को भेजना पड़ा। सीबीआई केस ट्रांसफर कोई हाई कोर्ट नहीं किया है या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने नहीं इसको रिकमेंड किया है या सरकार को आदेश दिया है कि भाई इसको आप सीबीआई से जांच कराइए। आपकी जांच में कह सकते हैं कि फैक्ट और जो कुछ भी सामने आया है वो आपस में एक दूसरे से कहीं दूर दूर तक वास्ता नहीं रखता है। ऐसा भी नहीं है, सरकार खुद निर्णय ली है। ऐसे में सम्राट बाबू कम से कम 20 दिनों में क्या हुआ, क्या पुलिस की 20 दिनों तक जो सरकार और गाली सुनती रही, कम से कम ये भी तो मौका बिहार पुलिस को देते कि तथ्य सामने आ जाए। बिहार पुलिस कहे कि हमने अनुसंधान में क्या पाया। अभी तो जो कुछ भी मीडिया में खबरें चली एक तरफा चली। सीसीटीवी गायब है, कपड़ा पुलिस गायब कर दिया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इधर उधर कर दिया, फॉरेंसिक वाले में कुछ और आ गया। अभी तो एक तरफा चला, सरकार की फजीहत हुई, जलील हुआ सरकार, डीजीपी तक को अपमानित होना पड़ा। बड़ी मिलने का शौक था तो आप उसके घर पर चले जाते, या फिर बहुत मिलने का शौक था तो आप अपने चैनल से लोगों को मंगवाते। डीजीपी को क्यों इन्वॉल्व कराए? पुलिस को क्यों इन्वॉल्व कराए? पुलिस का यह काम नहीं है ना। पुलिस का काम अनुसंधान करना है और अनुसंधान का एक एसओपी है। उससे इतर काम करवाइएगा तो यही फजीहत होगा। गाली सुने कर, चौधरिया कौन है? चौधरिया सुने ना गाली, तो गाली भी सुने, आज समर्पण भी किए और सुबह सुबह सीबीआई को भी भेज दिए। तो कहाँ गया वो आवाज? बुलडोजर कानून अपना काम करेगा। हम माला पहनाने में नहीं, माला चढ़ाने वाले पुलिस पर भरोसा करते हैं। जो पुलिस वाला गोली नहीं चलाने जानता है उसको हम नौकरी से हटा देंगे। क्या क्या सिर्फ बात ही है। ये छोटी सी घटना को जब आप संभाल नहीं पाए, साधारण सी घटना, उसमें जब सियासत इस हद तक, विपक्ष है भी नहीं, विपक्ष के तरफ से सवाल भी खड़े नहीं हुए, सदन में 200 पार हैं, फिर भी डर है कि सदन में क्या जवाब देंगे। वाह रे वाह, क्या कलेजा है गृह मंत्री का। जिस सदन में 200 पार की संख्या है सत्ता पक्ष का, उसके वो भी इस मामले में सदन को हम कैसे फेस करें, इसको लेकर घबराहट है। तो क्या कहा जाएगा कि सम्राट पहले ही परीक्षा में बुरी तरह फेल हो गए ना? कहा ही जाएगा ना। 21 दिनों से पुलिस अनुसंधान कर रही है। अनुसंधान में क्या हुआ, क्या बातें सामने आई, किसी को पता नहीं है। एक तरफा चीजें चलती रही। बस गृह मंत्री हमारे बयान देते रहे।
कम से कम बिहार पुलिस को मौका भी तो देते कि अभी तक के अनुसंधान में क्या बातें सामने आई हैं। बिहार पुलिस को ये भी तो मौका देते या ये भी आदेश देते कि 20 दिनों में आपने जो पाया है वो पब्लिक डोमेन में बताओ कि क्या हुआ है, परिवार के लोगों का क्या रवैया है, अनुसंधान में जो बातें सामने आई हैं उसका क्रॉस वेरिफिकेशन तो होता। पब्लिक तो जानती है, अभी तो पब्लिक कुछ नहीं जान रही है। जान रही है पब्लिक यही कि बिहार सरकार के एक मंत्री का बेटा इस खेल में शामिल है, बिहार सरकार के एक पूर्व सांसद का पूरा परिवार इस खेल में शामिल है। पब्लिक तो यही जान रही है कि बिहार की राजधानी पटना में हॉस्टल से लड़कियों को देह व्यापार कराने के लिए ले जाया जाता है। पब्लिक तो यही बताया गया है ना, जो मीडिया खबरें चलाई है कि यहाँ ड्रग्स का धंधा चलता है हॉस्टल में। हॉस्टल में रात में महंगी गाड़ी लगती है और उस गाड़ी पर सवार होकर लड़कियाँ जाती है मंत्री के यहाँ, संतरी के यहाँ, विधायक के यहाँ, IAS के यहाँ। यही चल रही है ना। उन तमाम खबरों का जो अभी तक पब्लिक डोमेन में आया है उस पर कोई ना सरकार की सफाई है ना पुलिस की सफाई है। तो जो कुछ भी आया उसको तो लोग मान लेंगे ना, मानना ही चाहिए। यहाँ जो लड़कियों के लिए हॉस्टल चल रहा है उसके सहारे सेक्स रैकेट चल रहा है, पूरा एक जाल बिछा हुआ है सेक्स रैकेट का। यही मतलब होगा ना, और क्या मतलब हो सकता है? क्योंकि मीडिया तो यही खबर चलाती आई है। पप्पू यादव भी यही कहते रहे कि यहाँ के हॉस्टल से बड़े बड़े रसूखदार के पास लड़कियां भेजी जाती हैं। बिहार के 14 करोड़ आबादी की वो माँ वो बाप अब किस भरोसे से अपने बेटी को पटना पढ़ने के लिए भेजेगी? सम्राट चौधरी जी, इस सवाल का जवाब है आपके पास? किस भरोसे से? क्योंकि एक छोटी सी घटना को जब आप संभालने की स्थिति में नहीं है, जब एक छोटी सी घटना में आप मीडिया से नज़र मिलाकर बात करने की स्थिति में नहीं है, एक छोटी सी घटना जिसको लेकर पुलिस को अपना पक्ष मजबूती से रखना चाहिए था, वो पक्ष रखने के बजाय पीड़ित परिवार को मान मनोबल में 20 दिन पुलिस समय गुजार दी। ये फैक्ट सामने आना चाहिए था ना। वो सारा फैक्ट तो अब अंदर टेबल चला गया, कारपेट के अंदर चला गया। अब तो वो फैक्ट आएगा भी सामने नहीं। CBI मीडिया को कुछ ऐसी जानकारी भी नहीं देगी जिससे कुछ समझा जा सके। तो निर्भया के न्याय की लड़ाई को आपने दफन कर दिया, क्योंकि वो चीज़ें सामने आनी चाहिए थी। आखिर हुआ क्या उसके साथ? आपकी पुलिस नकारा साबित हुई ना। जिस पुलिस पर आप बड़ी दम्भ भरते थे, कहते थे कि एकदम लंगड़ा इनकाउंटर करो, अब समझ में आ गया ना कि किस तरीके से यहाँ पुलिसिंग होती है। लेकिन एक बात है, बिहार पुलिस अभी तक जिस मामले में जिस स्तर का अनुसंधान किया है, कई राज्य आज भी बिहार पुलिस के उस अनुसंधान की प्रक्रिया को देखने की कोशिश किया, आके देखता है कि किस तरीके से अनुसंधान किया है बिहार पुलिस ने। अधिकांश मामलों में बिहार पुलिस का अनुसंधान जहाँ के जाकर खत्म होता है, CBI वहीं जाकर रुक जाती है। लेकिन जो सच सामने आना चाहिए था गृह मंत्री जी, वो सच तो सामने नहीं ही आया, और सरकार ऐसे घुटने के बल पर बैठ गई जिसका तो अंदेशा भी नहीं था। और ये तो अभी शुरुआत है। आने वाले समय में कई तरह अगर इस तरीके की स्थिति रही सरकार की, तो सम्राट बाबू गृह मंत्रालय चलाना मुश्किल हो जाएगा आपको।